किसी ने बहुत ही शानदार बात कही है कि आप हमेशा जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर लगातार प्रयास करते रहें, क्योंकि कई बार गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं हूं आलोक कुमार गुप्ता, आपका दोस्त, आपका भाई। एक दलाई लामा अपने एक आत्मकथा में लिखते हैं कि जब वो 5 साल के थे तब एक बार उनके पिता ने उनसे कहा कि बेटा, अब आपको शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यापीठ जाना पड़ेगा। विद्यापीठ जाने के लिए आपको वहाँ के कठोर नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो बोलता है, पिताजी क्या कठोर नियम है? तो उसके पिता उसको बोलते हैं कि बेटा, जब आप सुबह 5 बजे उठेंगे तब आपको घुड़सवार तैयार मिलेगा। आप नहा धोकर तैयार होकर मम्मी पापा का सबका आशीर्वाद लेकर पैर छूकर आप सीधा घुड़सवार पर बैठेंगे और पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। जहाँ पे गली का नुक्कड़ है, जहाँ तक नजर जाती है, आपको घर की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखना है। पीछे मुड़कर आप देखेंगे तो आपकी माता जी खड़ी होंगी, आपकी दादाजी खड़े होंगे, पूरा परिवार आपको विदा करने आएगा। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तब आपको वो लोग देखकर भावुक हो जाएंगे और शायद आपको रोकने की चेष्टा भी करें। तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और उसके पिताजी उसको एक बार और समझाते हैं कि बेटा, जब आप विद्यापीठ में पहुँचेंगे तब वहाँ पे आपको प्रवेश के लिए, आपको दाखिले के लिए आपको एक परीक्षा पास करनी पड़ेगी, एक टेस्ट होगा आपका। तो बोलता, कैसा टेस्ट पिताजी? तो बोलते, बेटा, जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको स्वयं ही वहाँ पता चल जाएगा कि कैसा टेस्ट है। जब वो छोटा बच्चा 5 बजे उठकर तैयार होकर और जैसे बाहर घुड़सवार खड़ा था, वो जैसे घर से बाहर निकलता है और घोड़े पर सवार हो जाता है, तो उससे पहले वो अपने पिताजी के चरण स्पर्श करता है, माता जी के चरण स्पर्श करता है, सबको वंदन अभिनंदन करता है, सबसे विदा लेता है और घुड़सवार के पीछे बैठकर वो विद्यापीठ की तरफ निकल जाता है। और घुड़सवार उससे कहता है कि आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, क्योंकि आपके पिताजी छत पर पहुंच चुके हैं और वो आप पर नज़र बनाए हुए हैं। तो वो बच्चा बहुत ही आज्ञाकारी था, पिता की बात मानने वाला था, तो उसने जो है पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वो घुड़सवार उसको लेकर विद्यापीठ पहुंचा, वहाँ पे उसने पहुंचने के बाद उस बच्चे को वहीं पे ड्रॉप किया आश्रम के गेट पर, विद्यापीठ के गेट पर। गुरुजनों को सूचना दिया कि शिष्य जो है द्वार पर खड़ा है। इतना सूचना देने के बाद वो सीधा वहाँ से निकल देता है घर की तरफ। जब घर की तरफ पहुँचता है तब उसके पिताजी जो हैं उससे पूछते हैं घुड़सवार से कि ऐसा रास्ते में क्या हुआ, ये पीछे मुड़कर देख रहा था या आपसे क्या प्रश्न कर रहा था? तो बोले, नहीं मालिक, उसने ऐसा कोई प्रश्न नहीं किया, उसने ऐसा कुछ नहीं पूछा, उसने पीछे मुड़कर देखने का चेष्टा भी नहीं किया। और वो जो है वो बच्चा बहुत ही कठोरता के साथ अपने मन को अपने वश में कर और मन महसूस कर बैठा रहा। पिता की आज्ञा का पालन करके उसने बिना ही पीछे मुड़कर देखे अपने विद्यापीठ की तरफ पहुंच गया। जब विद्यापीठ पहुंचता है तो जब गुरुजनों को सूचना मिलती है तो गुरुजी उससे कहते हैं कि आपको विद्याश्रम के गेट पर यहीं पर आँख मूंद कर बैठना है और जब तक मैं ना कहूँ तो आपको उठना नहीं है। वो बच्चा सुबह से पहुँच जाता है। सुबह 9 बजती है, धूप हल्की हल्की होने लग जाती है। 10 बजे तक और तेज़ होती है, 11-12 बजे, मई जून का महीना होता है। उसके चेहरे पे मक्खियाँ आने लग जाती हैं। फिर 10-11 बजता है, 12 बजता है, फिर पूरी कड़क धूप हो जाती है, खूब तेज़ धूप हो रही होती है। फिर शाम होती है, कोई नहीं आता बुलाने। वो बच्चा सोचता है कि अब आँख खोलूँ, अब आँख खोल के देखूँ क्या हुआ, लेकिन वो बच्चा जो है आज्ञाकारी था, उसने आँख खोल कर देखा भी नहीं। उसके मन में कई बार आता कि आँख खोल कर देख लूँ। फिर क्या हुआ, उसके चेहरे पर मक्खियाँ आने लगी, पसीने आने लगे, मच्छर काट रहे हैं, कीड़े काट रहे हैं, लेकिन वो बच्चा जो है एक बार भी आँख खोला नहीं। और शाम हो गई और बच्चे जब विद्यापीठ की तरफ से, गेट की तरफ से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। उसी की कोई उसको धक्का मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी का पैर लग रहा है, किसी का कुछ लग रहा है। तो वो जो है उसके बाद भी वो विचलित नहीं हुआ जरा भी, उसके बाद भी उससे आँख नहीं खोली। उसके बाद ऐसा चलता रहा। फिर जो है गुरुजी शाम हुई और गुरुजी आए और उसे बच्चे से कहे कि अब आप आँख खोल सकते हैं। तो गुरुजी उससे पूछते हैं कि आपको
कैसा लग रहा था। तो उस बच्चे ने बताया, गुरुजी मुझे बहुत ही कठिन लग रहा था, मेरा बार बार मन कर रहा था कि आंखें खोल लूँ, लेकिन आपकी आज्ञा नहीं थी, तो इसलिए मैं आँख खोला नहीं। तो गुरुजी उससे कहते हैं कि बेटा, जो बच्चा गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता और छोटी सी बात मान नहीं सकता, उसमें इतना भी साहस, इतना भी धैर्य नहीं है कि वो कुछ समय के लिए शांत बैठ सके, अपने मन को कंट्रोल में कर सके, अपने वश में कर सके, तो वो शिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता है, वो कैसे ही महान व्यक्ति बन सकता है। तो गुरुजी उससे एक बात कहते हैं कि उस कहानी का मैसेज बहुत ही छोटा सा है, बहुत सार में इसका मैसेज समझाता हूँ कि when you want to lead the world, read yourself first. When you want to lead the world, you have to read yourself first. तो मैसेज बहुत ही छोटा सा है कि अगर आपको दुनिया को कंट्रोल करना है ना, पहले अपने आप को कंट्रोल करिए। तो गुरुजी उससे कहते हैं कि आप इस परीक्षा में सफल हुए और आपको मैं शिक्षा देने के लिए, शिक्षा ग्रहण करवाने के लिए बिल्कुल रूप से तैयार हूँ, और मुझे लगता है कि आप भी उस काबिल हैं कि मैं आपको शिक्षा दे सकता हूँ। बाद में वही छोटा बच्चा आगे चलकर वो दलाई लामा बनता है। ऐसा बताते हैं लोग बाग कि वही छोटा बच्चा आगे चलकर दलाई लामा बनता है, बौद्ध भिक्षु। तो कहानी बहुत ही छोटी सी थी, और आपको इसका मैसेज भी समझ में आ गया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन किसी इंटरेस्टिंग आइटम के साथ। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ, किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तो आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद। राम राम, जय श्री श्याम।